अस्सलाम वालेकुम। ये दुनिया दिखने में जन्नत लेकिन असल में धोखे के सिवा कुछ नहीं, जबकि मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाने के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से काफिर हैं जो कि अल्लाह, उसके रसूल और उसकी किताबों को बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मौत को ना मानता हो। जैसे कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक हर जान को मौत का मजा चखना है। दोस्तों, जिस तरह मौत जिंदगी की हकीकत है, इसी तरह आखिरत इस दुनिया की हकीकत है। क़यामत अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी मानी है मुर्दों को जिंदा करना। इंसान हजारों सालों से इस तलाश में है कि आखिर क़यामत कब आएगी। इंसान के इस सवाल का जवाब अल्लाह पाक कुरान में यूं बयान करता है, लोग तुझसे क़यामत का पूछते हैं कि इसके वाक़या होने का वक़्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब ही के पास है, वही इसको वक़्त पे जाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीनों पे भारी चीज़ है, तुम पर अचानक ही आ जाएगी। ये तुझसे इस तरह पूछते हैं कि गोया तू इससे वाकिफ़ है। कहते कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। फिर अल्लाह एक और जगह बताता है कि क़यामत कब आएगी, और वो कहते हैं कि क़यामत कब होगी, तो कह दे कि अजब नहीं, करीब ही आ लगी हो। दोस्तों, वैसे तो क़यामत के बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और अब कोई और नबी नहीं आएगा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में हमें काफ़ी तफसील के साथ बताया है। एक हदीस से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लेवल तक सहाबा को क़यामत की मालूमात दी थी। हदीस का मफहूम है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान खड़े हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो बता ना दिया हो, लेकिन सहाबा कराम कुछ वाक़यात को याद रख सके और कुछ वो भूल गए। दोस्तों, क़यामत की निशानियां दो तरह की है, एक तो वो जो कुरान में बताई गई हैं और दूसरी वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। कुरान की निशानियां वो हैं जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियां करीब और दूर दोनों की हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात भी क़यामत की एक निशानी ही थी, और चांद के दो टुकड़े होना, मदीना में एक खौफनाक आग का फैलना, फितना तातार, ये सभी क़यामत की वो निशानियां हैं जो कि पिछले ज़मानों में पूरी हो चुकी हैं। पहले ज़रा इन पे बात कर लेते हैं, फिर आज के मॉडर्न दौर में हमारी आंखों के सामने पूरी होने वाली क़यामत की निशानियों की बात करेंगे। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया। दोस्तों, हदीसों में हमें वो वाक़या भी मिल जाता है जब अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं तो हम ईमान ले आएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए। अब बात कर लेते हैं मदीने में फैलने वाली एक खौफनाक आग की। दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है कि सरजमीन हिजाज में एक ऐसी खौफनाक आग भड़केगी कि उस आग की रोशनी बुरसा तक पहुंच जाएगी और उस रोशनी से बुरसा के ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। दोस्तों, ये एक क़यामत की निशानी है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। दोस्तों, बुसरा मदीना शरीफ और दमिश्क के दरमियान मुल्क शाम का एक मशहूर शहर है। 6 जमादुस्सानी 654 हिजरी की शाम थी जब मदीना शरीफ के मशरकी मकाम हिरा से एक खौफनाक आग फैली और मुसलसल 52 रोज तक भड़कती रही। वो आग जब हरमे मदीना की हद में पहुंची तो खुद ब खुद ही बुझ गई। बुरसा के लोगों का ये दावा था कि हमने इस आग की रोशनी में ऊंटों की गर्दनें रोशन होती हुई देखी। दोस्तों, अल्लामा अबू शामिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब में ये बताते हैं कि इस आग से पहले मदीना में एक ऐसा खौफनाक ज़लज़ला आया था जो मुसलसल 3 दिन तक जारी रहा था, और मदीना की गलियों में आग के शोले पानी की तरह बह रहे थे। असल में आग के शोले वो लावे को कह रहे थे, क्योंकि जदीद साइंस की मदद से हमें इस बात का साइंटिफिक प्रूफ मिल चुका है। मदीना के करीब हुर्रा रहत में मलीसा नामी एक आतिशफिशा पहाड़ पाया जाता है जो कई सदियों से इनएक्टिव आतिशफिशा पहाड़ है। इसके बारे में साइंस ये बताती है कि आखिरी दफ़ा इस पहाड़ ने 654 हिजरी में लावा उगला था और इसका बहता हुआ लावा मदीना के मौजूदा एयरपोर्ट तक जा पहुंचा था, तो यकीनन गलियों में भी गया होगा।
इस लावे की तबाही के निशानात आज भी हमें मदीना के करीब मिल जाते हैं। दोस्तों, ततारियों के फितने की निशानी बाज़ उलमा के नज़दीक पूरी हो चुकी है। इन उलमा का मानना है कि मंगोलों का जो फितना कुछ 100 साल पहले दुनिया ने देखा था, असल में मंगोल ही वो ततारी थे जिनका जिक्र हदीसों में मिलता है। दोस्तों, अब क़यामत की कुछ उन निशानियों का जिक्र कर लेते हैं जो कि मौजूदा दौर में हम अपनी आंखों से पूरी होती हुई देख रहे हैं। एक हदीस में 2 क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है, जिसका मफहूम है कि लोंडियां अपने मालकों को जन्म देंगी और अरब के बकरियां चराने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। अरब मुल्कों में तो हम देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी बुलंद तरीन इमारतें तैयार की जा रही हैं। अगर दुबई में कोई बड़ा टावर बनता है तो सऊदी अरब दुबई के मुकाबले में उससे भी बड़ा टावर बना देता है, और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी सारी है, और क़यामत की इस निशानी के पूरा होने में कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं। इस हदीस में एक और निशानी का जिक्र किया गया है कि लोंडियां अपने मालिकों को जन्म देंगी। इसका मुजाहरा भी हम पिछले कुछ 100 सालों में बादशाहों और सुल्तानों के महलों में देख चुके हैं। इन बादशाहों और सुल्तानों ने अपने महलों में हरम का एक सिलसिला जारी किया हुआ था, जिसमें गुलाम लोंडियों को रखा जाता था, और ये बादशाह उन लोंडियों से अपने वारिसों को पैदा करते थे, वो भी बगैर निकाह के। दोस्तों, आजकल के दौर में जिस तरह की नाफरमान औलाद हमें देखने को मिलती है, दुनिया की तारीख में इस तरह की नाफरमान औलाद नहीं देखी गई। आजकल की नाफरमान औलाद भी तो अपनी माँ के साथ गुलामों वाला सलूक करती है। तो कुछ उलमा के मुताबिक ये हदीस क़यामत की इसी निशानी की तरफ इशारा करती है। खैर, दोनों जावियों से भी देखें तो ये निशानी पूरी हो चुकी है। दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी निशानी भी है जिसे हम बराह रास्त अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। एक हदीस का मफहूम है कि एक दौर वो भी आएगा जब लोग ऐसी मस्जिदें तैयार करेंगे जिनकी दीवारों पे, फर्श पे और छतों पे नक्शो निगार किए जाएंगे, और इन्हें खूबसूरत बनाया जाएगा, यहाँ तक कि वहाँ आकर इबादत करने वालों के दिल इबादत से हटकर मस्जिद के हुस्न को देखने में मसरूफ हो जाएंगे। दोस्तों, इस निशानी को वाज़िया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निशानी तो हम रोज़ाना 5 बार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं। आज के दौर में किसी भी नई तामीर होने वाली मस्जिद में जाकर आप खुद देख लें, आपको क़यामत की ये निशानी भी पूरी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और क़यामत की निशानी के बारे में आगाह कर दिया था, जो कि आज पूरी हो चुकी है। हदीस का मफहूम है कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब लोगों के घरों में फितने ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश बरसती है। दोस्तों, ये हदीस वाज़िया तौर पर इंटरनेट, टीवी और डिश की बात कर रही है। 2024 तक इस दुनिया के ऊपर 8300 सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं, जो कि इसी तरह के फितनों की बारिश आपके घरों पे करती रहती हैं। इन फितनों में सबसे बड़ा फितना इंटरनेट है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट से इस्लाम का काम भी किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों 95% लोग इंटरनेट के शर से नहीं बच पाते। इंटरनेट के फितनों में सबसे बड़ा फितना फहाशी है। आप चाहें तो यूट्यूब पर इस्लामिक वीडियोज ही क्यों ना देख रहे हो, फिर भी स्क्रीन पे कोई ना कोई ऐसी ऐड जरूर चलेगी जिसमें आपको कोई ना कोई बेपर्दा औरत नजर आ ही जाएगी। दोस्तों, इसी निशानी से रिलेटेड एक और निशानी है जिसे पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। एक हदीस का मफहूम है कि अनकरीब आसमान से तुम पर शर नाजिल होगा, यहाँ तक कि वो शर रेगिस्तान और बंजर इलाकों तक भी पहुँच जाएगा। दोस्तों, मॉडर्न दौर में ज़मीन की स्पेस पर कुछ ऐसी स्टार लिंक्स भेजने का आगाज़ हो चुका है जिससे इंटरनेट की स्पीड फास्टेस्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी इंसान फास्टेस्ट इंटरनेट चला सकेगा। तो दोस्तों, क्या ये आसमान से बरसता हुआ वो शर नहीं जिसका जिक्र हदीस में हुआ है? और ये वही शर है जिसकी रसाई अब रेगिस्तान और बंजर इलाकों तक भी जा चुकी है। इस वक्त जमीन की सतह ठंडी है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर मौजूद गर्म लावा जब भी बाहर आने की कोशिश करता है तो ठंडी सतह की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। इस तरह वो बाहर निकलने के लिए आतिश फिशा पहाड़ों का सहारा लेता है, जिनके नीचे क्रैक्स होते हैं, और जमीनी लावा उन क्रैक्स के जरिए आतिश फिशा पहाड़ों से बाहर निकलता है। इस लावे के निकलने की वजह से जमीन में खौफनाक किस्म के जलजले भी आते हैं। दोस्तों, 1556 सदी ईस्वी में चाइना में एक खौफनाक किस्म का जलजला आया था, जिसमें 8 लाख से भी ज्यादा लोग हलाक हुए थे। इसी तरह 1976 में एक बार फिर से चाइना में दूसरा खौफनाक जलजला आया, और इस जलजले में 6.5 लाख लोग मर गए। दोस्तों, क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक ये भी है
کہ قیامت کے قریب زلزلوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور خوفناک قسم کے زلزلے آیا کریں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظہور سے پہلے 5 بڑے زلزلے آئیں گے اور آخری زلزلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب یہ انسانیت تاریخ کے سب سے بڑے اور خوفناک زلزلے دیکھے گی۔ دوستو، اینڈ آف ٹائم کی یہ سیریز جاری رہے گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔